हेलो बच्चों, मैं कैलाश गौतम स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में। लाइन्स एंड एंगल के अब तक की क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कशन किया, कुछ थ्योरम्स भी देखे हमने। ओके, हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस भी देखे, राइट। तो आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ लाइंस पे डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है, फिर हम देखेंगे ट्रांसवर्सल क्या होता है। ओके, ये सब बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट ये बहुत बच्चों का बहुत बार क्लियर नहीं रहता है। ओके, तो उसे आज हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन हम किसे कहते हैं कि दो लाइन, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को कट कर दे, इंटरसेक्ट कर दे, तो उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। क्या होता है डेफिनेशन? लाइन्स दैट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को क्या किया? इंटरसेक्ट किया। दैट इज वाई इन दोनों लाइन को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। okay? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये एक लाइन है, ओके, और ये एक लाइन, ओके, तो क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है? यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हम इंटरसेक्ट होता हुआ दिख नहीं रहा है। ओके, बट इंटरसेक्टिंग लाइन वो होता है जो, क्योंकि ये क्या है, ये लाइन का एक पार्ट, ओके, ये पूरा लाइन नहीं है। लाइन क्या होता है? जो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनेटली एक्सटेंडेड होता है। तो यहाँ पे हमने उस लाइन का जस्ट एक पार्ट ड्रॉ किया है, बट अगर हम पूरा लाइन ड्रॉ करें, इससे इधर एक्सटेंड करें और इससे इधर एक्सटेंड करें, तो हम देखेंगे कि आगे जाके वो इंटरसेक्ट होता हुआ हमें दिख रहा है। दैट इज वाई इसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। आ रही है बात समझ? ऐसा नहीं है कि जो जितना लाइन हमने ड्रॉ किया है अगर उतना इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं बोलेंगे। कोई दो लाइन एक्सटेंड करने पे भी इंटरसेक्ट हो जाए तो उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर इसे हम इधर एक्सटेंड करें और इसको इधर एक्सटेंड करें तो वो इंटरसेक्ट हो जाएगा, राइट। दैट इज वाई इसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। इसे मैं क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूं? क्योंकि बच्चे कई बार इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, वो लाइन उन्हें पता है कि अगर ये आगे एक्सटेंड होगा तो इंटरसेक्ट करेगा, बट क्वेश्चन क्या करता है ना कि लाइन का जस्ट एक पार्ट देता है डायग्राम और पूछता है कि क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो वहां पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाया करते हैं। ओके, तो अगर हमें दिख रहा है कि आगे जाके वो एक्सटेंड करने पे इंटरसेक्ट कर देगा दोनों लाइन एक दूसरे को, तो उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। चलिए, इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया हमारा। अब हम एक और लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं जिसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ट्रांसवर्सल क्या होता है? तो ट्रांसवर्सल वो लाइन होता है जो किसी दो या दो से ज्यादा लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये लाइन है, दूसरा ये लाइन है, और एक लाइन इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है एट टू डिफरेंट पॉइंट, तो इस वाले येलो वाले लाइन को हम क्या बोलेंगे कि वो ट्रांसवर्सल है, क्योंकि वो दो लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बहुत बेसिक डेफिनेशन है, कुछ नहीं है इसमें, बट बच्चे यहाँ पे भी एक थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें क्या लगता है कि ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ पैरेलल लाइंस में होता है, कि अगर कोई लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है तभी उसे हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे, जो कि एकदम गलत है। अगर कोई लाइन किसी भी दो लाइन को, वो इंटरसेक्टिंग हो या पैरेलल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो दो ब्लू लाइंस हैं वो आगे जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगे, दैट इज वाई वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ओके, और ये जो येलो वाला लाइन है वो दो इंटरसेक्टिंग लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी हम इस येलो लाइन को ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसे हम ट्रांसवर्सल नहीं बोलेंगे। एमसीक्यू के क्वेश्चंस में आते हैं कि अगर कोई लाइन है जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या उसे हम ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं? ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो एमसीक्यूज में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो क्लियर हो गया कि अगर कोई लाइन किसी भी दो या दो से ज्यादा लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसे हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ओके, आ गया बात समझ? इंटरसेक्टिंग लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन में जो जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो क्लियर हो गया। ओके, अब हम देखते हैं पैरेलल लाइन क्या होता है। तो क्या होता है पैरेलल लाइन? तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन का अपोजिट है। अगर दो लाइन, दो या दो से ज्यादा लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करे, उसे कितना भी एक्सटेंड हम कर दे दोनों डायरेक्शन में, तो उसे हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्या होता है? इफ टू
or more lines do not intersect each other, then they are called parallel line. Okay? अगर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो इसे चाहे हम दोनों डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर दे, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा, नॉट एट इंफिनिटी ऑल्सो. ओके? और अगर ऐसा होता है तो इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलते हैं? ये दोनों पैरेलल लाइन है. पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है. ओके? अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो उसे हम पैरेलल लाइन बोलते हैं. ओके? आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि जब भी कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है, ये दो लाइन है, येलो वाले दो लाइंस हैं, ब्लू वाला जो है वो ट्रांसवर्सल है, वो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है. तो हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ हमारा 8 एंगल फॉर्म हो रहा है. कौन कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? ये एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8. ये 8 एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है. ओके? 4-4 के सेट में. यहाँ पे हमें क्या मिला? 4-4 का 2 सेट मिला. एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया. तो इन दोनों सेट के हर एंगल का जो पेयर बनेगा, जैसे इस सेट के हर एंगल का इस सेट के हर एंगल के साथ जो पेयर बनेगा, उस पेयर को हम एक नाम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पोजीशन. ओके? फॉर एग्जांपल, अगर हम 1 और 5 को देखें, एंगल 1 और एंगल 5 का एक पेयर बनेगा, तो इस पेयर को हम बोलते हैं पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ओके? क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं एंगल 1 और एंगल 5 को? क्योंकि इन दोनों का जो पोजीशन है वो रिलेटिवली सेम है. जैसे इस सेट में जो 1 का पोजीशन है वो क्या है? ट्रांसवर्सल राइट साइड में है और अपर साइड में है. यहाँ पे 5 का भी वही पोजीशन है, ऑलमोस्ट ट्रांसवर्सल के राइट साइड और इस लाइन के अपर साइड में, राइट? तो ये दोनों का जो पोजीशन है वो एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है. दैट इज व्हाई एंगल 1 और एंगल 5 के पेयर को हम पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. और सिंपली इसे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बोलते हैं. ओके? सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 8 को भी हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल 2 और एंगल 8 के पेयर को भी हम पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही बोलते हैं. क्योंकि देखो, एंगल 2 का भी जो पोजीशन है वो रिलेटिवली सेम है एंगल 8 के. ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड अपर साइड में, 8 भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट अपर साइड में है. तो एंगल 2 और 8 को भी हम पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे. सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 7 के पेयर को भी हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे. ओके? इसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 6 को भी हम पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का हमारे पास 4 पेयर होता है जब भी कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो. ओके? ऐसा ही एक दूसरे टाइप का भी पेयर होता है जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके? इसे हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं. पैरेलल नहीं, कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं और फिर सारे एंगल्स ड्रॉ करते हैं. एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. ओके? तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर कौन सा होता है? तो सी, एंगल 4 और एंगल 8 का जो पेयर है, तो हम देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट में है. ये राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड है. और ये दोनों इंटीरियर एंगल है. इंटीरियर मतलब ये जो दो लाइन है उसके अंदर में है. अंदर वाले को हम इंटीरियर बोलते हैं और बाहर वाले को एक्सटीरियर बोलते हैं. ओके? तो एंगल 4 और एंगल 8 के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके? तो ये दूसरे टाइप का पेयर है जिससे हम बोलते हैं एंगल 4 और एंगल 8. इसको क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और इसको हम जनरली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं. सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 5 भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. आ गई बात समझ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का 2 पेयर होता है हमारे. ओके? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का 4 पेयर होता था. सिमिलरली एक और टाइप का पेयर होता है जिससे हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं. को इंटीरियर मतलब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल. वो कौन सा पेयर होता है? तो एंगल 4 और एंगल 5 का जो पेयर होगा उससे हम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलेंगे. क्योंकि सी, ये दोनों एंगल इंटीरियर है और कंसेक्यूटिव है, लगातार है. एंगल 4 के बाद जो है एंगल 5 आ रहा है, तो इससे इस वजह से इसको हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल. तो एंगल 4 और एंगल 5 के पेयर को हम क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल. पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल. ओके? और इन शॉर्ट को इंटीरियर एंगल हम इसे कहते हैं.
इन दोनों के पेयर को। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 8 को भी हम क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल, राइट। को इंटीरियर एंगल का भी हमने देखा कि दो पेयर होता है हमारे पास। सिमिलरली दो और टाइप के पेयर्स होते हैं, ओके, बट इन जनरल हम इन्हीं तीन पेयर को यूज करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर और को इंटीरियर एंगल का पेयर। ऑल्दो हमारे पास को एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होता है, ओके, बट उससे हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। बट मैं इन शॉर्ट यहाँ पे बता देता हूं कि एंगल 1 और एंगल 7 जो होगा उससे हम क्या बोलेंगे? एंगल 1 और एंगल 7 के पेयर को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इस एक्सटीरियर एंगल। सी, एंगल 1 और एंगल 7 दोनों एक्सटीरियर एंगल है और अल्टरनेट है। ये राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड है, दैट इज वाई इसको हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही एक और पेयर होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का जिसे हम 2 और 6 बोलते हैं, 2 और 6 को भी हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर बोलते हैं, ओके, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और इन शॉर्ट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ओके। आगे बात समझ। सिमिलरली कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल, जैसे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है वैसे ही कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी होता है, जैसे 1 और 6, 2 और 7। आ गई बात समझ। बट इन दोनों को हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। हम लोग जो ज्यादा यूज करते हैं वो को इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को करते हैं। आ गई बात समझ। यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि को इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये तभी नहीं होता है जब कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करे। किसी भी लाइन को कट करता है तो जो एंगल फॉर्म होता है तो उसको हम लोग इस तरीके से पेयर करके नाम दे सकते हैं। अब लेकिन जब कोई ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट करता है ना तो वहां पे एक स्पेशल चीज होता है। इन सारे पेयर्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। उसको हम लोग देखते हैं कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन पहला क्या होता है कि जितना पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है एक दूसरे के। जब कोई लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, ओके, तो जैसे यहाँ पे हम एक लाइन बनाए, ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये ट्रांसवर्सल है। तो जो जितना पेयर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का वो एक दूसरे के क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कौन कौन सा एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा? जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। जैसे 1 = 5 हो जाएगा, 2 = 6 हो जाएगा, 3 = 7 हो जाएगा और 4 = 8 हो जाएगा, 4 = 8 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ना उनके बीच भी एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा, वहां भी वो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जितने भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर होंगे वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एंगल 4 जो है क्या था? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर एंगल 4 और एंगल 6 था एक पेयर। तो एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे की क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 एंगल 5 की इक्वल हो जाएगा। मतलब कि जितने भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। आ गई बात समझ। इसी तरीके से एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा को इंटीरियर एंगल के भी, वहां पे वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, वहां पे वो दोनों क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट हो जाएंगे। सप्लीमेंट का मतलब सप्लीमेंट्री एंगल किससे बोलते हैं? इनका सम 180 होता है। तो कौन कौन से हैं को इंटीरियर एंगल? तो एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और एंगल 3 और एंगल 6 का भी जो सम होगा वो 180 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है? को इंटीरियर एंगल है। ये दोनों भी पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल है, राइट। आ गई बात समझ। सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, सारे अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे और सारे को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, राइट। बहुत सिंपल है। कब हो जाएगा ये चीज? जब कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, ओके। बहुत सिंपल चीज है। अब यहाँ पे एक और बात है, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। मतलब कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हम ये बोल सकते हैं ट्रांसवर्सल जो दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है वो दोनों लाइन पैरेलल होगा। आई बात समझ। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया या फिर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो गया, इन तीनों में से कुछ भी हो गया
तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। आई बात समझ? क्या होता है ट्रांसवर्सल, क्या होता है पैरेलल लाइन, और फिर अगर ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो पेयर ऑफ एंगल फॉर्म होते हैं, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, इन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ओके ये सब याद रखना जरूरी है कि सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये जो है ये दोनों क्या हो गया, को इंटीरियर। आ गई बात समझ? जब भी कोई ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, सारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे, और सारे को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। या फिर इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा, अगर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो ट्रांसवर्सल ने पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट किया है, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल है तो ट्रांसवर्सल ने पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट किया है, या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है तो ट्रांसवर्सल ने पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट किया है। ये सारे चीजें याद होनी चाहिए, ओके, क्योंकि क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन बहुत आता है। ओके दे देगा बहुत कोई कॉम्प्लेक्स फिगर और उसमें दे देगा कि ये लाइन पैरेलल्स हैं और कुछ एंगल्स को इक्वल प्रूफ करने दे देगा। ओके तो वहीं पे हमें ढूंढना होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या फिर कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, वो सारे इक्वल्स होंगे, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होगा, तो इन सबको वो एंगल ढूंढ ढूंढ के हमें इक्वल करना होता है। या फिर इसका वाइस वर्सा क्वेश्चन भी दे सकता है कि हमें दे देगा कि ये एंगल इक्वल है और प्रूफ करना है हमें कि कोई लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमें देखना होगा कि जो गिवन इक्वल एंगल्स हैं अगर वो कॉरेस्पॉन्डिंग है या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या फिर को इंटीरियर एंगल है, तो उसके अकॉर्डिंग उससे हमें यूज करना होगा इस सारे प्रॉपर्टीज को लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के लिए। ओके बहुत एप्लीकेशन है इन सारे कॉन्सेप्ट्स का, आगे हम देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।